गाने के माध्यम से भी देख रहे हैं कि इन्होंने अपना 100% दिया है। हमारी भाषा की नहीं है ये भोपाल से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत प्यारा एक्टिंग किया है इन्होंने। तो मेरे तरफ से आपको भी भोजपुरी में स्वागत है कि अलग अलग भाषा के लोग भोजपुरी को इतनी अहमियत और इतना सम्मान और इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सबको दिल से थैंक यू। और सारे इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी नए हैं, वो भी मुझे लगता है उनका पहला गाना, तो उन्होंने भी बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है और बाबा ने लिखा बहुत प्यारा है और हमने गाया भी बहुत प्यारा है। तो सबने बेहतर किया है और हमारे प्रोड्यूसर साहब का माल भी प्यारा ही लगा है। तो हर आदमी अपना अपना प्यार इसमें दिए हैं। और गाना मैं सुबह देखा तो अलग लेवल से गाने का रिस्पॉन्स भी था और एक नए चैनल पे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मुझे बहुत कम ऐसे देखने को मेरे गाने को भी मिलता है कि एक नया चैनल पे और इतना प्यारा रिस्पॉन्स, एकदम यूट्यूब हैंग हो गया, व्यू मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो ये अच्छा लगता है कि अपनी भाषा आज हर जगह अपने भोजपुरी के कलाकारों को या अपने भाषा को अहमियत दी जा रही है। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय हर आदमी को जाता है कि सब कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, सब कलाकार अपने भाषा को लेके इतना जागरूक हैं। हाँ, थोड़ी सी सिनेमा लाइन में प्रॉब्लम हुआ है कि थिएटर हमको बहुत कम मिलते हैं या थिएटर भोजपुरी के हिसाब से कम है, अभी जो थे वो भी बंद हो गए। तो उसके लिए हम सब एकत्रित होके और अपनी भोजपुरी भाषा के जो भी फिल्म होगी हम प्रयास करेंगे कि पर्यटन मंत्री से मिल के हम लोग इस पर डिस्कशन करें ताकि थिएटर बढ़े। थिएटर बढ़ता है तो वहाँ पे दुकानें बढ़ती हैं, लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है और बेहतर सिनेमा बनाकर हम लोग उस पर चर्चा भी करें, उस पर बात भी करें। और जिस तरह गानों को इतना प्यार मिल रहा है हर जगह, चाहे साउथ में चले जाइए वहाँ भी हमारे कलाकारों को अहमियत दी जा रही है, हिंदी में ले लीजिए, हर जगह दी जा रही है। तो अपने भोजपुरी भाषा के सिनेमा को वो अहमियत मिले, हम प्रयास वही करें। सोना जी, आपसे सवाल रहेगा, इस गाने का पहला पार्ट दूसरा पार्ट काफी हिट रहा, जब तीसरा पार्ट में आपको सिलेक्शन किया गया तो आपको डर थोड़ा लग रहा था, चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि आपके सामने भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार थे जिनकी कॉमिक, जिनकी टाइमिंग, जिनकी डांस सब कुछ बेहतर होती है भोजपुरी के लिए। तो आपको कैसा अनुभव रहा पूरे गाने को लेकर? फर्स्ट टाइम तो मैं डरी गई थी कि मैंने सॉरी मेरा थोड़ा सा वॉइस स्लो है तो मैं डर गई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने सर का नाम सुना। फिर मैंने सर की जो भी है वीडियोस वगैरह देखी, बट फिर डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि सैड सॉन्ग है तो कंफर्टेबल। बाकी टीम बहुत अच्छी है तो सबने बहुत सपोर्ट किया, तो सब बहुत अच्छा है। भैया, लोग जब कमबैक करते हैं गाने का पार्ट गाते हैं पहला या दूसरा, लेकिन हमने इस तीसरे गाने को देखा अश्लीलता से बिल्कुल कोसों दूर है। आपने जब कमबैक किया इस गाने में 8 सालों बाद जब आ रहा है, तो गाने की जो वीडियो कॉन्सेप्ट है इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि ऐसी चीजों को जरूरत है इंडस्ट्रीज में? क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट इतना बड़ा हिट होने के बाद लोग चाहते हैं कि तीसरे पार्ट में कुछ ऐसा चीज करे जिससे इंडस्ट्री को खलबल बचे। देखिए, बात जहाँ तक अश्लीलता की है तो हमारा भोजपुरी ना पहले अश्लील था ना आज है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भोजपुरी में गाने गंदे होते हैं। आप लोग मीडिया प्रभारी हो, हर चीज का एक अलग जगह होता है। मुझे कहने का मतलब कि मेरे माँ के लिए अलग गाना हो सकता है, मेरे बहन के लिए गाना होता है, मेरी बेटी के साथ भी सुनने वाला गाना मैं गाता हूँ और नौजवानों के लिए भी गाता हूँ। जैसे एक जंगल में हर प्रकार के जानवर हैं, एक सांप बीन की आवाज सुनकर नाचने लगता है, उसी तरह हर वर्ग के लिए गाना बना है। हमें सिर्फ लहंगा चोली की बातें कर कर हमें बदनाम किया जाता है। वहां लहंगा चोली हम गाते हैं क्योंकि वो हम किसी और के लिए गाते हैं। अपने बेटी के साथ बैठकर भी गाना सुनने वाला मैं गाता हूँ, अपने माँ के साथ बैठकर सुनने वाला भी गाना गाता हूँ, अपने पिता के साथ भी, अपने बहन के साथ भी। तो हर चीज का एक जगह है। हमारे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भजन भी कर लेते हैं, लेकिन बियर बार में जाके इंसान भजन नहीं करता। एक मार्केट में सब्जी की भी दुकान होती है और दारू की भी होती है, दूध की भी होती है, तभी वो मार्केट है। लेकिन लोगों को सिर्फ हमारे लहंगे चोरी वाले गाने ही लोगों को लगता है। कहीं अगर हम न्यूज में जाते हैं
तो लोग यही पूछते हैं कि आपके यहाँ लहंगा चोली पे गाना होता है। भाई प्रेमानंद पे भी तो गाना हुआ है, भगवान के भजन भी तो गाते हैं हम, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है कोई। जरूर ये गाने ऐसे हैं कि ये गाने सुने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इससे पहले गाना जो रिलीज किया वो कुछ अलग मुद्दा से रिलीज हुआ, अलग वर्ग के लिए हुआ। आज आप देख लो आश्रम जैसी जो सीरीज है उसमें साधु बाबा को इतना करप्ट दिखाया गया और वो पूरी दुनिया ने देखी, तो ये बताओ कि उसको हिट कराने वाला कौन था? यही वर्ग है ना जी। और माँ के ऊपर भी वो लोग सीरीज बनाते हैं, भक्ति सीरीज भी बनता है। तो हर वर्ग का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हम नौजवानों के लिए तरह तरह गाना गाते हैं, गलत कुछ नहीं है। आप एक ऐसा शब्द है साउथ में, वहां लोग रंडी बोलते हैं बुलाने के लिए, किसी को रेडी रेडी ऐसे बोलते हैं, तो ये उनका भाषा है। हमारे यहाँ वो गाली हो जाती है। कुछ लोग हैं, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हर वर्ग का, हर भाषा का एक अलग कल्चर होता है। हमारे यहाँ पहले माता बहन बेटी गाली गाती थी, तो वो एक समाज को आईना था कि उसी के माध्यम से अपने बच्चों को उसके बारे में समझा दिया जाता था। पहले लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे, उसकी पढ़ाई नहीं होती थी, खुल के कोई बात नहीं करता था। तो वो एक माध्यम था हमारा गाना, जिससे हमारे बच्चे इस चीज के बारे में जाने। आज तो बात भी होती है, लेकिन देखिए जब तक बेटा को बेटा ना हो जाए तब तक क्लियर मत होइए बेटा है, कब बेटी बन जाएगा क्लियर है नहीं। आजकल लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, तो ये कौन सा वर्ग है? बोलने के लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव चाहे भोजपुरी के कलाकारों को बदनाम करने की एक जरिया हो गया है लोगों के पास कि हमारे यहाँ लहंगे चोली भी होते हैं। तो जो लहंगा चोली तो ये कौन से वर्ग के लिए? हर वर्ग के लिए। हमेशा हम दिल टूटने वाला गाना नहीं गा सकते, हम हमेशा भजन नहीं गा सकते, क्योंकि हर सॉन्ग का एक जगह होता है। बियर बार में भजन पे लोग नहीं नाचते, उसका एक अलग जगह है। तो डोली में गोली मार दे थी, जिसका दिल टूटा है उसके लिए है। हमारे यहाँ भाभियों से मजाक की जाती है, कहीं भाभी को मां माना जाता है, कहीं भाभी को अलग नजरिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ मजाक मस्ती देवर भाभी का चलता है, तो हम गाते हैं, क्योंकि हमने सदियों से देखा है कि देवर भाभी से हम लोग मजाक करते हैं, भाभियां भी हमसे मजाक करती। अब उस चीज को दूसरे भाषा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो भाई तुम्हारे यहाँ माँ बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो मस्ती चलती है। तो हम कभी समझा ही नहीं पाए बड़े बड़े चैनलों पे जे हमारे कल्चर में शादी ब्याह में गालियां चलती है, आपके यहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ही नहीं कि हमारा भाषा बुरा हो गया, इसका मतलब ही नहीं कि हमारा भाषा का गाना बुरा हो गया। हमारे यहाँ जो चलता है हम उसी पे बात करते हैं। ठोरी भी चलती है, पूर्वी भी चलता है, निर्गुण भी चलता है। तो हर टाइप के लोग सुनने वाले हैं। हम पूर्वी गाते हैं अपने पापा के लिए, भजन गाते हैं, जो भक्ति सॉन्ग जो भी हम गाते हैं वो भक्त के लिए गाते हैं। तो उसका एक टाइम होता है, उसके हिसाब से 24 घंटा भक्ति भक्ति 10 मिनट खाते में ठीक बा। खेसारी भैया एक सवाल है कि डोली में गोली 1, डोली में गोली 2 और 3 आ गया। भैया दिल तो एकदम हार्ट टचिंग गाना है, लग रहा है कुछ लोग का हार्ट अटैक भी आ जाएगा गाना से, लेकिन हमेशा गोली मारने की बात करते हैं, खाली फिरा के छोड़ देते हैं, ठोकते क्या नहीं भैया? ठीक कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा। हम किसी को मरने के लिए थोड़ी गाना गाएं कि कोई मर जाए। देखो जिसको बुराइयां खेसारी में निकालना है ना, मैं भजन भी गाऊंगा तो वो उसी के लिए पैदा हुआ है कि खेसारी के अंदर उसको बुराई दिखना है, कैसे भी। तो बुराई तो हर जगह है, अगर बुरा है तभी सच का पता चल पाता है कि सच और झूठ में अंतर क्या है। अच्छा और बुरा है तभी अच्छा के बारे में बात होती है। तो ये जिंदगी है, किसी को हार्ट अटैक आए कि कोई क्या हो जाए। देखिए मैं किसी को मारने के लिए गाना तो गाया नहीं है, और ना ही हम लोगों का कोई मनसा है किसी को मारने का, बट हम प्रयास करेंगे जिस सबके दिल का है। डोली में गोली मार दे 3 जिस हिसाब से 1, 2, 300, 400 मिलियन गया है, मैं भी यही प्रयास करूंगा कि एक नई चैनल है भोजपुरी वॉइस म्यूजिक, वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक। तो वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक भी एक बड़ी कंपनी साबित हो। पहला गाना है इनके कंपनी का, और इतना प्यारा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगाकर इन्होंने हिम्मत की
और उस गाड़ी को शूट किया, क्योंकि हम लोगों के रहने खाने में कम से कम 2 लाख रुपया लग गया था। भैया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, हीरोइन को राइफल सटा के सिर्फ छोड़ क्यों दिए? अपनी जान की जान लेना कौन चाहता है? उस गाड़ी में ही मेरी जान है, और मैं अपने जान पे गोली चलाता इतना भी मेरा हम आशिक नहीं हूँ मैं। लेकिन आपकी जान जो है धोखेबाज निकल गई भैया, हाँ, आपकी जान धोखेबाज निकल गई, गद्दारी कर दी आपने। इसने अपना नस काट के जान दे दिया, कहीं गद्दारी कहाँ की? मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। देखो, मेरी नहीं हुई तो मेरी जान किसी की नहीं हुई। अभी कहीं शादी को ले लो तो लड़का का है बोलता है।